आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में खुजली होती है तो वो क्या करते हैं और एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसे आज तक इसकी ओरिजिनल जगह से हटाया नहीं गया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है कि हमारे स्पेस में एक बहुत अजीब सा दिखने वाला गैलेक्सी है जिसका नाम है टैडपोल गैलेक्सी। टैडपोल मतलब मेंढक का बच्चा, क्योंकि दिखने में ये गैलेक्सी बिल्कुल एक मेंढक के बच्चे के शेप के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है UGC 10214। ये जो इसकी टेल दिख रही है ये लगभग 2,80,000 लाइट ईयर्स लंबी है, जो कि मिल्की वे से 3 गुना ज्यादा है और ये हमारी अर्थ से लगभग 420 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन ये गैलेक्सी पहले इस तरह की नहीं थी। एक्चुअली में जब इसके करीब से एक छोटी गैलेक्सी गुजर रही थी तो इसके ग्रेविटेशनल पुल ने टैडपोल गैलेक्सी के स्टार्स, गैस और डस्ट को खींचकर ऐसे फैला दिया और उसकी वजह से ये दुम फॉर्म हुई। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाना चाहता है तो उसे पहले स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जो कि लगभग 50 से 60 करोड़ का होता है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया? मुझे लगता है कभी नहीं आया होगा। मान लो कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला गया और वहां जाकर ऐसे ही अपने रूटीन काम करने लगा, लेकिन अगर इस बीच उन्हें कभी खुजली वगैरह हुई तो ये कैसे खुजाते होंगे? अगर वो अपने हाथों से इसे खुजाना चाहे तो भी नहीं खुजा सकते, क्योंकि वो पूरे पैक होते हैं स्पेस सूट के अंदर और हाथों में बड़े बड़े ग्लोव्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्पेस में जाने के बाद उन्हें घंटों इस सूट के अंदर रहना पड़ता है और इस बीच कहीं नाक या कान पर खुजली हुई तो कैसे करते होंगे? तो आइए जानते हैं। तो ये जो लोग स्पेस सूट पहनते हैं इसके अंदर इसका मैकेनिज्म बिल्ट इन रहता है और वाइब्रेशन के जरिए उस इचिंग को मिटाया जाता है। सूट डिजाइन करते टाइम ही ये सब चीजों को अच्छी तरह से सोच समझकर डिजाइन किया जाता है। अगर ये चीज आपने पहले कभी सोची हो तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपने कभी स्पेस कुजीन के बारे में सुना है? बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। अगर कोई भी आपके घर में या खुद आप कभी एरोप्लेन में गए होंगे तो क्या आपको कभी वहाँ का जो खाना होता है वो पसंद आया? नहीं आया होगा। पर ऐसा क्यों होता है? क्या इनके शेफ अच्छे नहीं होते या फिर एयरलाइन कंपनीज जानबूझकर हमें ऐसा खाना देती हैं? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हवाई जहाज जब ऊपर हवा में उड़ रहा होता है तो इन्हें प्लेन के अंदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। आप सोच रहे होंगे क्यों? देखो, प्लेन जब बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है तो वहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक होता है और प्लेन के अंदर 15 से 16 डिग्री तक ही होता है और इसे मेंटेन किया जाता है प्लेन के अंदर लगी मशीन्स के जरिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, वो सही से काम नहीं कर पाते, टेस्ट सेंस कम हो जाती है जुबान की। तो यही सेम चीज स्पेस में भी होती है और वो इससे कहीं ज्यादा होती है। एरोप्लेन तो बस आसमान के ऊपर तक ही रहते हैं, लेकिन स्पेस कहीं ज्यादा ऊपर होती है। तो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में महीनों रहते हैं उनके टेस्ट बर्ड्स पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और उन्हें किसी भी चीज का टेस्ट सही से नहीं आता। तो ये स्पेस कुजीन जो होते हैं ये स्पेशल कुजीन होते हैं उन लोगों के लिए। वो इन्हीं सब लोगों को देख समझकर बनाया जाता है। नहीं समझ आ रहा तो एक एग्जांपल ले लो। कोई इंसान है जिसे खाने में ज्यादा मसाला पसंद है, तो जितने मसाले हम रेगुलर यूज करते हैं अगर वही सेम यूज करें स्पेस में तो उससे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ऐसा लगेगा ये तो ना के बराबर है। तो स्पेस कुजीन में ये लोग कुछ अलग मसाले यूज करते हैं फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए और इसे टेस्टी बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। जिन लोगों को एस्ट्रॉइड और स्पेस से जुड़ी कोई भी चीज पसंद है तो ये फैक्ट उन्हें बहुत पसंद आएगा। हमारे अर्थ पर मेटेओराइट्स, कॉमेट्स गिरते रहते हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ की आउटर लेयर होती है वो इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसके चलते ज्यादातर ये छोटे मोटे मेटियोर्स स्पेस से जमीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन इसके बावजूद कुछ मेटेओराइट्स इस लेयर को पार करके जमीन तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आज तक जितने भी मेटेओराइट्स या स्पेस से आए पत्थर गिरे हैं जमीन पर, उनमें से हिस्ट्री में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? तो इसका नाम है होबा मेटेओराइट और ये लैंड हुआ था होबा, वेस्ट नमीबिया में, जो कि स्पेस से आया हुआ अब तक का सबसे बड़ा पत्थर है और इसका वजन 6000 किलोग्राम है, यानी पूरे 60 टन का है ये पत्थर। और शुरू में जब ये गिरा था तब से अब तक ये इसी जगह पर है, इसे कभी भी यहाँ से हिलाया नहीं गया। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये मेटेओराइट आज से लगभग 80,000 साल पहले आया था और बाद में इसके सराउंडिंग में ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया ताकि लोग यहाँ आकर इसे देख सकें। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, ये पत्थर स्पेस से आया है तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि अर्थ से अलग हो, कोई नॉवेल एलिमेंट्स जैसा कुछ? तो रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इसमें 80% आयरन है और 15% निकल और बाकी थोड़ा बहुत कोबाल्ट, जो कि ये बताता है कि जो चीजें हमारे जमीन पर है वही चीजें स्पेस में भी हैं। हाँ, अगर ये कोई दूसरे सोलर सिस्टम का होता तो इसमें कुछ अलग या नए एलिमेंट्स मिल जाते। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पर। नॉर्वे में जिराक बोल्डन नाम की एक जगह है जो कि वर्ल्ड फेमस है। जिराक बोल्डन जमीन से लगभग
984 मीटर ऊपर हवा में लटका हुआ है। अगर कोई इससे नीचे गिर जाएगा तो समझो उसकी ये ट्रिप आखिरी हो गई। फिर भी लोग इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना डेंजरस है तो अलाउ क्यों करते हैं या जाने के लिए। तो इसकी अच्छे से पहले जांच की गई और बहुत से कैलकुलेशन किए इंजीनियर्स ने। इससे ये पता चला कि ये दो चट्टानों के बीच इतना स्ट्रांगली फंसा हुआ है कि इतने जल्दी ये नहीं गिरेगा। लेकिन मैथमेटिकली जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये कमजोर होता जाएगा। मतलब आज से 100-200 साल बाद शायद ये गिर सकता है, लेकिन अभी तो ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं। इसलिए टूरिस्ट को यहाँ जाना अलाउ है। क्या आप जाना चाहोगे कभी इस जगह पर? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जिसके साथ भी जाना चाहते हो लाइक करके उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही अमेजिंग और साइंस से जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।